हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से रेन ऑफ टेरर या जिसे हम आतंक राज्य के नाम से जानते हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। नेपोलियन से पूर्व फ्रांस में कई उल्लेखनीय राजनायक हुए थे, जिनमें से रॉबespierre भी प्रमुख हैं। रॉबespierre के अधीन आतंक राज्य का प्रसार हुआ था, हालांकि वह आतंक राज्य का संस्थापक नहीं था। रॉबespierre के विषय में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि वो रूसों के समर्थक रहे थे। आतंक राज की अवधि 1793 से 1794 के मध्य फ्रांस में लागू रहा था। रॉबespierre का शासन प्रारंभ में हम कह सकते हैं कि फ्रांस के लुई 16वें के अंत 21 जनवरी 1793 के पश्चात एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए शुरू हुई थी। रॉबespierre का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उसने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। रॉबespierre की नियुक्ति 1789 में थर्ड स्टेट में भी हुआ था। उसने डैटन से सहयोगात्मक रवैया अपनाया था, परंतु बाद में वह फ्रांस में सर्वोच्च स्थान पर आसीन हुआ था। वह जैकोबियन क्लब का नेता रहा था। फ्रांस में गृह तथा विदेश नीति से निपटने के लिए एक शासन तंत्र स्थापित किया गया था, जिसे हम आतंक राज्य या रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। डेविड थॉमसन ने जो इसके संदर्भ में लिखा है उसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। ऑफ ऑल द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटीज, रॉबespierre remains somehow the most memorable and the most symbolic। रॉबespierre के कार्यों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले हमें उसके गृह नीति के विषय में चर्चा करनी होगी और आतंक राज्य स्थापित करने के लिए उसने गृह नीति में बदलाव लाने का कार्य किया था, जिसमें हमें यहाँ पे सर्वप्रथम लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स के विषय में जानना होगा। सरकार ने इस कानून को 17 सितंबर 1793 को स्वीकार किया था। इस कानून ने पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों को कारावास देने का अधिकार दिया था जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाए। इसे लागू करने के लिए 50,000 क्रांतिकारी समितियां पूरे फ्रांस में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम लॉ ऑफ द मैक्सिमम के विषय में बात करें तो यह कानून 3 सितंबर 1793 को लागू किया गया था। इसे काला बाजारी को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसे बढ़ते हुए दामों को काबू में लाने के लिए किया गया था और एक समान दाम लागू करने की व्यवस्था पूरे राष्ट्र में की गई थी। सभी सामग्रियों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे। जो भी व्यापारी ज्यादा दाम पर सामग्री बेचता था उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो है छोटे से छोटे अपराध के लिए मौत की सजा भी रॉबespierre के शासनकाल में दी जाती। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम लॉ ऑफ दी 22nd प्रारियल के विषय में बात करें तो यह कानून 10 जून 1794 को लागू हुआ था। रॉबespierre ने इसे प्रशासनिक प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ अपने जो उसके दुश्मन रहे थे उनका अंत करने के लिए भी किया था। क्रांतिकारी ट्राइब्यूनल का विभाजन किया गया था और इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अपराधियों को वकील करने की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी और उन्हें सिर्फ मौत की सजा ही प्रदान की जाती थी। स्टेट काउंसिल जिसे चाहता था उसे एक अपराधी के रूप में पेश कर सकता था। एक सप्ताह के अंदर ही 138 लोगों को मौत की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें गिलोटिन के विषय में तो यह एक ऐसा हथियार था जिससे हजारों निर्दोष पुरुष एवं महिलाओं को फ्रांस में मार दिया गया था। इसमें मैरी एंटोइनेट, मैडम रोनाल्ड ब्रिसॉट, डैंटन और हर्बर्ट को भी इसके अधीन मार दिया गया था। नांटेस में एक जहाज जिसमें 4000 स्त्री एवं बच्चे सवार थे उसे डुबो दिया गया था। जो लड़का लड़की अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते थे उन्हें साथ में बांधकर नदी में फेंक दिया जाता था। इसकी निंदा कई इतिहासकारों के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे ये जो है गिलोटिन के अधीन हम कह सकते हैं कि जो आतंक राज्य को सही मायनों में फ्रांस में रॉबespierre के अधीन स्थापित करने का कार्य हुआ था, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करने से भी लोगों को रोका जाता था।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सामाजिक सुधार के विषय में बात करें तो जैकोबियंस ने कई सामाजिक सुधार किए थे। दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध किया गया था और साथ ही साथ उच्च वर्ग के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। अब आगे यहाँ पे यदि हम धार्मिक नीति के विषय में चर्चा करें तो इसमें हमें कैलेंडर और वर्शिप ऑफ रीजन के विषय में चर्चा करनी होगी। फर्स्ट यहाँ पे यदि हम धार्मिक नीति जो रही थी रॉबस्पियर के शासनकाल के विषय में, तो यहाँ यदि इसकी चर्चा करें तो धर्म के क्षेत्र में भी आतंक राज के दौरान हस्तक्षेप किया गया था। कैलेंडर के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो पुराने कैलेंडर को नहीं अपनाया गया था तथा उसके जगह पे नए कैलेंडर को लागू किया गया था। प्रत्येक माह को फल फूल तथा मौसम के नामों पर इसे रखा गया था। नए कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में 10 दिन हुआ करते थे। इसी के साथ वर्शिप ऑफ रीजन के विषय में यदि हम चर्चा करें तो 10 नवंबर 1793 को हर्बर्ट के प्रतिनिधित्व में वर्शिप ऑफ रीजन की आधारशिला रखी गई थी। इसे पूरे शानो शौकत के साथ नोट्रे डेम कैथेड्रल में इसकी जो हम कह सकते हैं कि आधारशिला उस समय रखी गई थी। इस मौके पर शाही दावत का इंतजाम किया गया था। उच्च वर्ग के लोगों ने इस नए धर्म को अपनाया था और रूढ़िवादियों को इस धर्म को अपनाने नहीं दिया गया था। गिरजाघरों में जहां ईसाई धर्म का अनुपालन किया जाता था उसे भी बंद कर दिया गया था। संविधान में रॉबस्पियर के अधीन जो परिवर्तन लाए गए थे यदि उसकी हम चर्चा करें तो जितने भी कानून बनाए गए थे उन्हें 4 दिसंबर 1793 को एक संविधान का रूप दे दिया गया था। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी में कार्यपालिका के सदस्यों को रखा गया था। सेना भी इसी समिति के अधीन था। प्रांतीय प्रशासनिक प्रणाली में अधिकारियों को अधिक अधिकार नहीं दिए गए थे। पुलिस व्यवस्था को कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी के अधीन रखा गया था। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को सबसे शक्तिशाली बना दिया गया था तथा इनके अधीन सभी अधिकार जो हैं वो आ गए थे और संपूर्ण राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली को इसके अधीन लाने का कार्य किया गया था। यह समिति सांकेतिक रूप से कन्वेंशन के प्रति उत्तरदायी रहा था। आतंक राज के इतिहासकारों ने बहुत आलोचना की है। पेरिस मुर्दों का शहर बनता जा रहा था। हालांकि पेरिस से भी ज्यादा खराब स्थिति फ्रांस के अन्य हिस्सों में स्थित और जितने भी शहर रहे थे उनकी होती जा रही थी। 1852 में एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसे फ्रांस के 32 शहरों में लागू किया गया था। इस साम्राज्य के अधीन भी 150 लोग मारे गए थे तथा 27,000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि साम्राज्य के अधीन 27,000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। 15,000 लोगों को दोषी साबित किया गया था तथा 10,000 लोगों को फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय तो स्थिति इससे भी खराब हो गई थी। आतंक राज्य के समय लोगों को फिर भी बोलने का अधिकार था तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, परंतु कुछ इतिहासकारों ने तो आतंक राज्य को फ्रांस के लिए उस समय की स्थिति से निपटने के लिए एक अच्छा विकल्प माना है। आतंक राज्य को राष्ट्रीय शासन बताया गया है जो फ्रांस के लोगों के लिए अच्छा रहा था। प्रजातंत्र तथा नए संविधान के आने के पूर्व आतंक राज्य ने फ्रांस को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया था। आतंक राज्य फ्रांस में लुई 16वें के पतन के पश्चात स्थापित हुआ था। फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फ्रांस के क्रांति को भी विदेशियों द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जैकोबियंस ने फ्रांस में स्थिति को में गिरावट नहीं आने दिया था। 1814 में पुनः बुर्बो वंश की स्थापना हो पाई थी। आतंक राज्य के पश्चात फ्रांस में एक उदारवादी गणतंत्र की स्थापना संभव हो पाई थी। आतंक राज्य को फिर भी इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कोई भी दंड बहुत कठोरता से प्रदान किया जाता था। इसी वजह से रॉबस्पियर के समर्थक भी उसके खिलाफ होते चले जा रहे थे। जुलाई 1794 में एक न्यायालय के अधीन उसे आपराधिक घोषित कर बंदी बना लिया गया था।
दूसरे दिन उसके द्वारा बनाए गए गुलियोटॉन के अधीन उसे कर दिया गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।